है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं देखनी पड़ेंगी। किसान को जाति में बांट दिया। अगर किसान किसान बन जाए तो इस देश में जाति में किसान को कैसे बांट दिया? हिंदू मुसलमान करके बांट दिया। उन्होंने कहा भाई आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो। आपको देशद्रोही किया जाता है? बिल्कुल, किसान यूनियन वालों को किसानों को देशद्रोही कहते हैं। झंडा लेके जो है खड़े हुए हैं, अरे तो आपको देशद्रोही करते हैं? सुनिए, किस्सा ये है कि हम उनके जो गोबर भक्त हैं, तिरंगे से प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल प्यार करते हैं। हमने कल आपको भी जो है कैसे देशद्रोही कह दिया जाता है? गोबर भक्तों की जुबान बंद नहीं की जा सकती। उनके दिमाग में खुद अपना दिमाग नहीं है, ठीक है। गाय के बछड़े को ये पता है कि मुझे माँ का दूध पीकर सेहतमंद होना है, लेकिन उनको नलायकों को ये नहीं पता कि दूध पीने सेहत बनती है, घी खाने सेहत बनती है। वो गाय का मूत्र पियेंगे और गाय का गोबर खाएंगे। जब गाय का मूत्र पियेंगे, गाय का गोबर खाएंगे, तो सोच भी उनकी वैसे ही होगी। क्या लग रहा है 2024 लोकसभा चुनाव का सर्वे करने आज हम रामपुर लोकसभा सीट पर पहुंचे हैं। रामपुर लोकसभा सीट पर 2019 में आजम खान चुनाव जीते थे, मगर कुछ साल के बाद आजम खान ने सांसदी छोड़ी, जिसके बाद इस लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ जिसमें घनश्याम लोधी भाजपा के जीते। तो भाजपा ने जो है बहुत लंबे वक्त के बाद यहाँ पर चुनाव जीता और भाजपा पूरी तरीके से इस बार 2024 में तैयारी में है कि रामपुर लोकसभा सीट भी जीती जाए और 2024 में मोदी जी को हैट्रिक मारी जाए, यानी मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। इसके लिए बीजेपी खूब मेहनत कर रही है। वहीं इंडिया गठबंधन भी लगातार ज़मीन पर उतरा हुआ है। अभी हम रामपुर के बिलासपुर में हैं, हमारे साथ किसान यूनियन के लोग हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 9.5 साल मोदी जी के किस तरह से रहे, मोदी जी के कामकाज को ये किसान लोग किस तरह से आंकते हैं और रामपुर के ये किसान, रामपुर के जो सांसद हैं, उनके काम को किस तरह से देखते हैं और 2024 में किसकी सरकार बनेगी, इस पर भी सवाल होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ वारसी है। हाँ, मैं भाकियू भानु का प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा वारसी साहब, आप किसान हैं। 9.5 साल किसानों के, खासकर रामपुर के किसानों के किस तरह से बीते? देखिए, इसको जो है किसी ज़िले से नहीं जोड़ा जा सकता, पूरे देश से जोड़ा जाएगा। देश का किसान मजदूर बर्बादी के कगार पर आ गया है। जो खाद का कट्टा 350 का मिलता था, वो आज 1300-1400 रुपये का है। जो डीजल हमें 50 रुपये 58 रुपये मिलता था, आज 100 रुपये है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं किसान के हालात क्या हैं। हमारे फसल के दाम मात्र बढ़ाए जाते हैं 10 रुपये। MSP दिखाई तो देती है, लेकिन उस पर ख़रीद नहीं होती। आप मंडी में लेके जाओ, कांटे लगे, फिर कांटे लगेंगे। तो MSP पर जो पैसे वाले लोग हैं वो किसान का धान खरीद के रख लेंगे और MSP का फ़ायदा वो उठाएंगे। किसान का धान औने पौने में ख़रीदा जाएगा, उसको मॉइस्चर बता दिया जाएगा कि भाई आपका मॉइस्चर कम है, गीला है आपका धान। तो किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। मोदी जी कह रहे हैं किसान बहुत खुश हैं, खुशहाल हैं 9.5 साल में किसान। हाँ, मोदी जी इसलिए कह रहे हैं कि मोदी जी खुद खुशहाल हैं और मोदी जी ने इस देश को ये समझा दिया है कि सत्ता किस तरह चलाई जाती है। सत्ता चलाना राजनीतिक पार्टियों को सिखाया है उन्होंने। मोदी जी का जो काम करने का तरीका है वो एक उद्योगपतियों की तरफ झुकाव उनका ज़्यादा जाता है। लाखों करोड़ रुपए, 11 लाख करोड़, कितने कितने रुपए उद्योगपतियों के माफ़ हो सकते हैं, किसान का कर्ज माफ़ क्यों नहीं हो सकता? किसान पूरे देश के अंदर आप रोज़ का रेशो लगा लीजिए, पूरे साल का लगा लीजिए, महीने का लगा लीजिए, सैकड़ों किसान, हज़ारों किसान आत्महत्या करते हैं कर्ज में दब के। आखिर गुनाह क्या है? हम 1 करोड़ की ज़मीन रखते हैं, मात्र हम 1-2 लाख रुपए बैंक कर्ज देती है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं देखनी पड़ेंगी। किसान को जाति में बांट दिया। अगर किसान किसान बन जाए तो इस देश में जाति में किसान को कैसे बांट दिया? हिंदू मुसलमान करके बांट दिया। उन्होंने कहा भाई आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप अच्छा, किसानों को भी जो है धर्म जाति में बांटा गया है? बांट दिया गया है। और कुछ लोग समर्थन करते हैं जाति के नाम पर। कुछ लोग सही बात कहते हैं, जो सही हैं तो उनको एक IT सेल उन्होंने बना रखा है। जो अंधभक्त हैं उनको कहते हैं ये जो है देशद्रोही है। अच्छा, आपको देशद्रोही किया जाता है? बिल्कुल, किसान यूनियन वालों को किसानों को देशद्रोही कहते हैं, अंधभक्त को। लेके जो है खड़े हुए हैं, अरे तो आपको देशद्रोही का? सुनिए, किस्सा ये है कि हम उनके जो गोबर भक्त हैं, तिरंगे से प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल प्यार करते हैं। हमने कल भी जो है कैसे देशद्रोही कह दिया जाता है? गोबर भक्तों की जुबान बंद नहीं की जा सकती। उनके दिमाग में खुद अपना दिमाग नहीं है, ठीक है। गाय के बछड़े को ये पता है कि मुझे माँ का दूध पीकर सेहतमंद होना है, लेकिन उनको नलायकों को ये नहीं पता कि दूध पीने सेहत बनती है, घी खाने सेहत बनती है। वो गाय का मूत्र पियेंगे और गाय का गोबर खाएंगे। जब गाय का मूत्र पियेंगे, गाय का गोबर खाएंगे, तो सोच भी उनकी
वैसे ही होगी। क्या लग रहा है 24 में राहुल गांधी आएंगे या मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? अब मुझे ऐसा लगता है जो कार्य हैं केंद्र सरकार के वो किसान के हित के नहीं हैं और किसान मजदूर सभी परेशान हैं और अगर विकास के ऊपर ही अगर वोट मांग लें तो जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त हो जाएगी मोदी जी के विकास के नाम पे वोट मांग कर देखें। उत्तर प्रदेश में, आपके उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीत रहे हैं, पूरी 80 के 80। भाई सुनो ना, विकास के नाम पर मांगे ना वोट। ये कहते हैं भाई अरे ये मुसलमान तुम्हें जो है बर्बाद कर देंगे, ये तुम्हें सिख बर्बाद कर देंगे, ईसाई बर्बाद कर देंगे। वहाँ हमारा एक तबका जो है हमारे किसानों के, हिंदू भाई जो वो कहीं ना कहीं डर थोड़ा सा इकट्ठा होगा ना, भी मोदी जी को दे दो, ये जो है बहुत बड़े हितैषी हैं हिंदुओं के। जबकि मोदी जी या योगी जी हिंदुओं के हितैषी नहीं। अगर वो हिंदुओं के हितैषी हैं तो सिलेंडर हम भी 1200 रुपये का ले रहे हैं तो ये भी 1200 रुपये का ले रहे हैं। हाँ। सिख भी 1200 रुपये का ले रहे हैं, ईसाई भाई 1200 रुपये का ले रहे हैं। कहाँ हितैषी हैं? मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत रहे हैं। हाँ वो जीत नहीं रहे हैं, वो छीन रहे हैं। लोकतंत्र आधा ख़त्म कर दिया। आधा खत्म कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुराद अली ख़ान है। मुराद साहब, 9.5 साल मोदी जी के आप किस तरह से देखते हैं? सर मैं इस तरह से देखता हूँ, बहुत किसानों की हालत ख़राब है। पहले तो नोटबंदी में किसानों की हालत ख़राब हो गई, उसके बाद कोरोना टाइम में किसान मज़दूर की कमर तोड़ दी और बहुत बुरे हालात हो गए हैं। किसान और मज़दूर, कुछ लोगों ने आत्महत्या भी कर ली। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। किसानों को कर्ज़ माफ़ करा जाए। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि किसानों का बिजली का बिल जब महीना आता है, मेहनत मजदूरी करके देखता है तो 22 3 हज़ार रुपये के बिजली के बिल होते हैं। किसान मजदूर बहुत ज़्यादा ही परेशान है। 2024 का इलेक्शन आने वाला है, ये हमें लालच देंगे, तरह तरह से बहकाएंगे। तो जितने भी हमारे किसान भाई हैं अपनी सोच को बदलें और ऐसा नेता चुने कि सबके लिए कौन विकास। ऐसा नेता लग रहा है आपको, मोदी जी या राहुल गांधी? अब ये तो हमारे किसान भाई तय करेंगे कि किसको बनाते हैं। आपको क्या लगता है, आपको बेहतर नेता कौन लगता है? मुझे बेहतर वही लगता है जो किसानों के हित के लिए काम करेगा, वही बेहतर है, वरना कोई बेहतर नहीं है। मोदी जी बेहतर हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मोदी जी बेहतर हैं या राहुल गांधी बेहतर हैं। जो किसानों की अच्छा काम करेगा, किसानों के बिजली के बिल माफ़ करेगा, ट्यूबवेलों के बिल माफ़ करेगा, वही कि अच्छा नेता है मेरी नज़र में। ये फील्ड में आए नहीं, बिलासपुर नहीं में आए। देखा ही नहीं किसी ने। हाँ। और ये जो सरकार की बात है, ये है जीएसटी, नोटबंदी हाँ। और ये कोरोना काल में जो देश की हालत हुई है, हाँ। उसके उभरने में बहुत समय लगेगा। हाँ। लेकिन इसमें मोदी जी की थोड़ी कोई गलती है। और किसकी है? सरकार को तो काम करना पड़ेगा इस पे। हाँ। सरकार इस पे कोई काम नहीं कर रही है, ग्राउंड लेवल पे नहीं आ रही मोदी है। जी कह रहे हैं 10वें नंबर पे था देश, अब 2047 में 3रे नंबर पे आएगा। अरे देश तो बहुत नीचे पहुंच गया। जीडीपी कहाँ पहुंची थी हाँ। कोरोना काल में? देश कंट्रोल ही कब हुआ इनसे?